जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड जो 41,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, 3 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी करके ये बताया गया था कि आप लोगों का डीवीपीएसटी जो होगा वो 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक चलेगा और बोर्ड के द्वारा 7 अगस्त को एक रिजर्व डेट भी रखी गई है। रिजर्व डेट इसलिए रखी जाती है कि यदि कोई कैंडिडेट उसे जो समय अलॉट किया गया है उस तारीख को नहीं पहुंच पाता है तो वो रिजर्व डेट में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवा सकता है। तो अब आप लोग डीवीपीएसटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं आप लोग डीवीपीएसटी भी अच्छे से क्वालिफाई करें और उसके बाद जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है यानी कि जो रनिंग है वो भी आप क्वालिफाई करें और फाइनली आप यूपी होमगार्ड के पद पर चयनित हों। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आपको डीवीपीएसटी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं कोई त्रुटि हो गई है तब आपको क्या करना है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में है हम लोग 1 बाय 1 करके उन सबको डील करेंगे। और आपके पास अभी समय है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लें जिससे डीवीपीएसटी के समय आपके अंदर कोई पैनिक ना क्रिएट हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भर्ती बोर्ड के द्वारा जो 3 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कि 6 जुलाई से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। आपको पता चल गया है कि आपका सेंटर कहाँ है, अपने ही जिले में है या अपने पास के किसी जिले में है। तो सेंटर जहां भी है बस आप ये मान के चलिए जिस डेट में आपको बुलाया गया है आप समय से वहां पर जरूर पहुंच जाइएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यदि किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर हैं या अभी कोई त्रुटियां हैं उनके डॉक्यूमेंट में या उनको और समय चाहिए या वो कहीं बाहर गए हुए हैं और वो भी डीवीपीएसटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट पैनिक नहीं होंगे। उन लोगों के लिए एक रिजर्व डेट 7 अगस्त 2026 की रखी गई है। बस आपको करना क्या होगा कि आपको एक एप्लीकेशन अपने सेंटर पर पहुंचा देना होगा। जिस दिन आपकी डीवीपीएसटी होगी किसी के माध्यम से भी एक एप्लीकेशन अगर आप दे देंगे तो आपको डीवीपीएसटी के लिए 7 अगस्त को बुला लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि डीवीपीएसटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण हैं और हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप लोगों को अपना आवेदन पत्र यानी कि जो आपने होमगार्ड का फॉर्म भरते समय जो आवेदन किया था वो आपको आवेदन फॉर्म चाहिए। यदि आपके पास आवेदन फॉर्म होगा तो आप उसकी कॉपी निकलवा लीजिएगा और यदि आपके पास आवेदन फॉर्म नहीं है तो भर्ती बोर्ड लिंक एक्टिव करता है तो आप लोग वहां से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज है, आपको 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं। 2 फोटो मांगे गए हैं लेकिन आप लोग थोड़ा ज्यादा निकलवा लीजिएगा, कम से कम 8 फोटो जरूर निकलवा लीजिएगा आप लोग। और आपके पास एक फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा या फिर पासपोर्ट चल जाएगा। कोई भी एक आपका फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। बात करते हैं शैक्षिक योग्यता में कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि होमगार्ड का जो फॉर्म है उसमें जो योग्यता मांगी गई थी वो हाई स्कूल मांगी गई थी, तो इसलिए आपको शैक्षिक डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लेके जाना है। जो साथी 2011 या उसके बाद के पास आउट हैं उनका प्रमाण पत्र और अंक पत्र एक ही में दिया गया है और जो लोग 2011 के पहले के पास आउट हैं उनका अंक पत्र अलग होता था, प्रमाण पत्र अलग होता था। तो आप लोग उसी हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको ओरिजिनल अपना अंक पत्र और प्रमाण पत्र लेके जाना है और इसके अलावा आपको किसी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे साथियों के ये डाउट हैं कि हमारे हाई स्कूल के मार्कशीट में कुछ त्रुटियां हो गई हैं, जैसे पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में कोई त्रुटि हो गई है या आपके स्वयं के नाम में कोई त्रुटि हो गई है, तो उसको लेके आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। उसके लिए आप लोग सिंपली एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा और वो एफिडेविट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान ना होइएगा। हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र के बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का एक नियम है कि ये लोग एक स्पेसिफिक डेट देते हैं, उसी के बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। बात करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, तो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ये छूट दी गई है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। यानी आपने कभी भी बनवाया है उससे नहीं मतलब है, लेकिन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले का बना होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जो डेट दी गई थी वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक की थी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के जो साथी हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के पहले का बना है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का, तो आपको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मेरे साथ ये चीज हुई थी कि 2018 में मेरा जब यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ था तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो था वो जो स्पेसिफिक डेट दी गई थी उसके बीच का नहीं था, यानी कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट उसके पहले का बना हुआ था।
तो इसलिए मुझे ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिला था। तो बोर्ड का ये बहुत ही हार्ड रूल है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो उन्होंने डेट दी है उसके बीच का नहीं बना है, उससे पहले का बना हुआ है, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तब आपको जनरल में कंसीडर करेंगे और अगर आपका स्कोर जनरल में फाइट करने लायक होगा तभी आपका चयन होगा। तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो परीक्षा कंडक्ट करवाने वाले अन्य एजेंसीज हैं वो लोग कंसीडर कर लेते हैं अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसी स्पेसिफिक डेट का नहीं है तब भी, जैसे एसएससी हुआ या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, ये लोग पहले का भी कास्ट सर्टिफिकेट कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड आपका कास्ट सर्टिफिकेट तभी मानेगा जब वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो और होमगार्ड की जो आवेदन करने की अंतिम तिथि थी उसके पहले का होगा। तो इसको लेके आप लोग बहुत ही ज़्यादा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। तो निवास प्रमाण पत्र आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए, उसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है, तो अगर वो पुराना भी है तो आपका चल जाएगा। तो ये तो रहे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गई और आवेदन पत्र हो गया, फिर हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिर निवास प्रमाण पत्र हो गया। अब बात कर लेते हैं ऐसे साथियों के लिए जिन्होंने कुछ अतिरिक्त सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, जैसे किसी ने एनसीसी लगाया हुआ है, स्काउट गाइड का लगाया हुआ है या आपदा प्रबंधन मित्र का लगाया हुआ है। तो ऐसे साथी जिन्होंने एनसीसी या कोई भी अन्य सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएंगे। अगर वो लोग अपने सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे तो उनका जो डीवीपीएसटी में चयन हुआ है इसमें उनका जो अतिरिक्त अंक है वो जोड़ा गया है, उसी के बेसिस पे हुआ है। और अगर आप अपना ये सर्टिफिकेट वहां पर ओरिजिनल नहीं दे पाएंगे तो आपका चयन निरस्त भी किया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने भी स्काउट गाइड या एनसीसी ये सर्टिफिकेट लगाए हैं तो आप लोग जरूर वहां लेके जाइएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो रिजल्ट आया है वो नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर और जिन्होंने भी कुछ अतिरिक्त योग्यता का सर्टिफिकेट लगाया था उसका नंबर जोड़ते हुए दिया गया है, तो वहां पर वो वेरिफिकेशन जरूर होगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए। तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो उन्होंने बनवाया है उसके अतिरिक्त एक स्व घोषणा पत्र भी लेके जाना है। तो उसका फॉर्मेट दिया गया है, आप लोग उसको भर लीजिएगा, खुद ही साइन कर लीजिएगा और वही लेके जाना है। तो उसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। तो ये सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है और किसी तरीके से परेशान नहीं होना, बस आप लोग समय से पहुंच जाइएगा अपने सेंटर पर। और हाँ, एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप लेके जा रहे हैं इनकी एक जेरॉक्स कॉपी आप लोग जरूर लेके जाइएगा सेल्फ अटेस्ट करके, क्योंकि वो वहां पर सबमिट किया जाएगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके किसी तरीके से परेशान ना होइए। जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ही आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो जनरल ओबीसी और एससी के कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनका चेस्ट जो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो अभी के लिए आपका हाइट और चेस्ट ही मेजरमेंट होगा, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एसटी कैंडिडेट है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे ही बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर और उनका वेट 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, अपना डीबीपीएसटी करवाइए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो उस डेट में उपस्थित नहीं हो सकता है तो आप लोग परेशान मत होइएगा। 7 अगस्त को एक रिजर्व डेट रखी गई है, आप लोग 7 अगस्त को भी जाके अपना डीबीपीएसटी करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम लोग उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। और आप लोग निश्चिंत होकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और उसके साथ ही आप लोग अपना फिजिकल के लिए भी लग जाइए, क्योंकि अब रनिंग में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका डीबीपीएसटी होगा उसके बाद रनिंग होगी, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं डीबीपीएसटी के बाद आपकी रनिंग होगी और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप लोग रनिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।